औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांद्रा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस इशू पे आपसे बात करना चाहता हूं वो इंतहाई हसास इशू है। वो इशू ये है कि अभी आपको पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हम उनकी जो है सर्दियों में सही तरह से जो है उनकी निगहदाश्त नहीं कर पाते, सही तरह से जो है उन बच्चों की देखभाल नहीं करते और फिर नतीजातन हमें सारी सर्दियां बाद दफ़ा जो है हॉस्पिटल के अंदर गुजारना पड़ती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। सर्दियों में खुसूसन कोशिश करें कि बच्चे जो हैं उन्होंने कैप पहनी हो, उन्होंने ग्लव्स पहने हों और साथ ही साथ जो है वो उनको गर्म मलबूसात जो है वो उनको पहनाएं। अगर आप अपने बच्चों की ये देखभाल नहीं करते तो फिर आपको अपने बच्चों के साथ जो है अस्पताल में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद महंगी अद्वियात ख़रीदना पड़ती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सर्दियों के इस मौसम में कोशिश करें कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। जो तकलीफ़ आपने बाद में उठानी है वो आप पहले उठा लें। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद रहेगा, दूसरा ये है कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हर साल ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके बाद उनके दिन में ये बात आती है कि नहीं, अब हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, इनको सर्दी से बचाएंगे। लेकिन हर बार यही देखते हैं कि कुछ वालिदैन ऐसे जो हैं वो गफलत का मुजाहरा करते हैं और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाय हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है कि बाद बच्चे जो हैं उनको, चूँकि ये सर्दियों के मौसम में वो शदीद सर्दी जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके जिस्म के अंदर जो उनका इम्यूनिंग सिस्टम है वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर नतीजातन क्या होता है कि वालिदैन भी उन पर तवज्जो नहीं देते और ऐसी सूरत में वो बच्चे जो हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उन बच्चों का ख्याल रख लें तो हम अपने बच्चों को सेहतमंद रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम अपने बच्चों को सर्दी की इस शदीद लहर से बचा सकते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में लाहौर के अंदर शदीद सर्दी पड़ रही है और आप देख रहे हैं 2-3 दिन से तो सूरज भी नहीं निकला। तो ऐसी सूरत में अगर हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते तो जाहिर है ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जब उठें तो अपने बच्चों को गर्म पानी जो है उससे उनके मुंह हाथ धुलाएं और उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर चेक करें कि उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, उन्होंने कैप पहनी है, उन्होंने सॉक्स पहनी है, उन्होंने गर्म कपड़े पहने हैं। सब चीज़ें देखने के बाद उसके बाद बैग की तरफ जाएं। हमारी माएँ अक्सर क्या करती हैं कि वो एक तो जो है वो बच्चा जो है उसको उठाने में काफ़ी टाइम लगा देती हैं और शदीद सर्दी में बच्चों को उठाना भी बड़ा मुश्किल है। तो जब बच्चे उठ जाते हैं तो उसके बाद भागम दौड़म शुरू होती है और फिर बच्चे जो हैं उनके मलबूसात की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और फिर वो बच्चे जो हैं वो सर्दी में किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी सर्दी का ये सीज़न आए तो अपनी एक प्रैक्टिस कर लें। वो प्रैक्टिस क्या है कि आप सुबह उठें, अपने बच्चे को गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाएं, उसके बाद उस स्कूल जाने तक उसको जो है उसके लिबास की तरफ तवज्जो दें, उसके खाने पीने पे तवज्जो दें। सुबह कोशिश करें कि अमूमन बच्चे जो हैं, बाद बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, वैसे ही चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को नाश्ता करवा के भेजें और उसके बाद जो है सर्दियों के मौसम में कोशिश करें ऐसी चीज़ें बच्चे ना खाएं जिनसे उन्हें खांसी का खदशा हो, जिससे उन्हें बुखार का खदशा हो। यानी मौसम के साथ जो है जो चीज़ें आपको मुनासिब लगती हैं उनको वो चीज़ें खाने को दें। ये नहीं कि आप शदीद सर्दी में उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाना वो पी रहे हैं, आप उनको नहीं रोक रहे हैं, वो कोई खट्टी चीज़ें खा रहे हैं तो आप उनको नहीं रोक रहे। तो कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो किसी इस तरह की एलर्जी का शिकार हैं, जैसे सर्दियों में बाद बच्चे जो हैं उनके पाँव पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह दीगर मुख्तलिफ कुछ बच्चे हैं वो जब शदीद सर्दी पड़ती है तो उन्हें बुखार जो है वो उसका अर्जा लाहिक हो जाता है, कुछ बच्चे उनको खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसे वालिदैन जो है उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की हर हवाले से जो है उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो किस बीमारी का किस मौसम में शिकार होते हैं, तो उनको उनसे बचाएं और साथ ही साथ बच्चों की खुराक पे तवज्जो दें। कोशिश करें कि जंक फूड जो है उससे अपने बच्चों को दूर करने की कोशिश करें। ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल अपने बच्चों को दें ताकि आपके बच्चे सेहतमंद हों। वैसे भी अब जो है
आप जितना जो है बच्चों को वेजिटेरियन बनाएंगे उतने वो सेहतमंद रहेंगे। अगर आप उनको जो है वेजिटेरियन नहीं बनाते, जंक फूड की तरफ वो चले जाते हैं, तो उसके बाद उनको वहाँ से वापस लाना मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों की देखभाल जो है उसमें कोई कमी कोताही ना करें, क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। और माएँ जो हैं उनके ऊपर खसूसी तौर पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। और वालिदैन जो बाइक्स वगैरह पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, उनको भी चाहिए कि वो सुबह जब अपने बच्चों को लेकर जाएं तो सबसे पहले ये इत्मीनान, ये तसल्ली कर लें कि उनके बच्चों ने मलबूसात जो हैं वो गर्म पहने हुए हैं, और साथ उनके जो है ग्लव्स और दीगर कैप और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों ने पहन रखी हैं। और यूँ हम अपने बच्चों को सर्दी की इस लहर से बचा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।